हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन का मतलब किसी सतह से टकरा कर लौटना। परावर्तन का मतलब किसी सतह से टकरा कर लौटना। ध्यान देना, सबसे पहले आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। आने वाला किरण को आपतित किरण, और जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे उसके बाद एक अभिलंब खींचेंगे। जैसा ही आपतित किरण खींचेंगे और वैसा ही एक अभिलंब खींचेंगे और उसके बाद परावर्तित किरण खींचेंगे। उसके बाद परावर्तित किरण, इसको ए मान लेते हैं, इसको ओ मान लेते हैं, और इसको बी और इसको एन। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोला जाता है और इसको आई से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोला जाता है और इसको आर से सूचित करते हैं। एक कौन किरण है? आपतित किरण। कौन किरण? आपतित किरण है। आने वाला किरण आपतित किरण और टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण। टकरा कर जाने वाला किरण परावर्तित किरण। और ऐ जो है ऐ अभिलंब है। अभिलंब है। और वो आपतन बिंदु है। वो कौन सा बिंदु? वो आपतन बिंदु है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है या टकराता है और सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। लिख दे रहे हैं बगल में। और उसके बाद एक डायग्राम पार लेना है। पहले लिखना है जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी सतह पर टकराता है या पड़ता है, जब प्रकाश किसी सतह पर या किसी सतह से, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और सतह से टकराने के बाद और सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। माध्यम में लौट जाता है। वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। बस यही परिभाषा है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है और सतह से टकराने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा लिख लेना है और ये डायग्राम पार लेना है। और डायग्राम पारने के बाद लिखना है नीचे में जहाँ ए ओ आपतित किरण है, ए ओ आपतित किरण, ए ओ या ओ ए, बात बराबर।
ओ बी परावर्तित किरण ओ आपतन बिंदु ओ एन अभिलंब सतह पर हमेशा लंबवत होता है। अभिलंब जो है सतह पर हमेशा लंबवत होता है। और अभिलंब में डैश दे के लिख देना है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को हमेशा अभिलंब से मापा जाता है। अगला है प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें पूछेगा कौन आपतित किरण है और कौन परावर्तित किरण है। तो कितना स्टूडेंट इधर वाला को आपतित किरण बोल देता है और इधर वाला को परावर्तित किरण, जबकि आपतित किरण और परावर्तित किरण तीर से पकड़ते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण को तीर से पकड़ते हैं। अगर हम इधर तीर लगा देंगे तो इधर से आ रहा है, ये वाला आपतित किरण हो जाएगा और टकरा कर इधर जाएगा तो ए वाला परावर्तित किरण हो जाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण को तीर से पकड़ा जाता है। अगर इधर से लगा देंगे तो ई वाला आपतित किरण और इधर इसे हो जाएगा ई वाला परावर्तित किरण। आपतित किरण और परावर्तित किरण को कौची से पकड़ना है? तीर से। और ए जो है अभिलंब था, डायग्राम फिर से पढ़े, आई ए है, आई ओ आपतन बिंदु, आई बी है। तो ये तो आपतित किरण था। आबे वाला किरण तीर इधर कर दिए तो है आपतित किरण, और जाने वाला किरण परावर्तित किरण, और जाने वाला किरण परावर्तित किरण। और जो ओ एन है अभिलंब है। ओ एन अभिलंब अभी बताएं पहले वाला में ओ एन अभिलंब, और जो ओ है आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु। तो थोड़ा ध्यान देना। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितना नियम है? दो नियम। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। पहला नियम लिखते हैं आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बना कोण आई यानी आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण, और इसको आर से सूचित करते हैं।
तो दूसरा देखना, दूसरा कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण I परावर्तन कोण R, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R, अर्थात कोण I बराबर कोण R, अर्थात कोण I बराबर कोण R। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। अगर I 30 डिग्री का तो R भी 30 डिग्री का, I 40 डिग्री का तो कोण R भी 40 डिग्री का। उतारो।